तो हमने कई बार लोगों को देखा होगा गौमूत्र का सेवन करते हुए, गौमूत्र को घर में छिड़कते हुए और गौमूत्र से होने वाले अनेकों उपायों को लोगों को करते हुए। क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है? क्यों ये गौमूत्र का उपाय किया जाता है? क्या है इसका ग्रहों से रिलेशन? ये सारी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूँ। देखिए, गौमूत्र अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो ये बहुत ही धार्मिक महत्व रखती है और इतनी शुद्धता है इसके अंदर कि हमारे शरीर के विकार तो विकार, घर के परेशानियां या किसी तरह की विकार जो आपके घर में क्रिएट हो चुकी हैं उनको निकालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध है। अगर हम ग्रहों के अनुसार देखें तो इसमें शुक्र और केतु का असर आता है और साथ ही साथ जब शुक्र जीवन में परेशान हो, आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी लिए हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति परेशान होता है मैरिड लाइफ को लेके, अपनी सेहत को लेके और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को लेके। और जब केतु खराब हो जाए तो इंसान के जीवन में सुख ऐश की जगह दुख और दुर्घटनाएं या फिर हमेशा जीवन में एक रोना धोना लगा रहता है, एक रिग्रेट की भावनाएं हमेशा रहती हैं, पश्चाताप या संताप के एक जिंदगी में इंसान जीने वाला हो जाता है। तो ये सब होता है शुक्र और केतु के कारण। अगर हम शुक्र और केतु को अच्छा कर लें तो हमारी बहुत सी चीज़ें सही हो जाएंगी। हम अगर फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से परेशान हैं, पैसों को लेके दिक्कतें चलती रहती हैं, तब हमें ये उपाय करना है। अगर आपको कुंडली के बारे में पता है कि आपकी कुंडली में शुक्र और केतु किस जगह पर हैं, तब आपके लिए ये उपाय करना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अगर शुक्र और केतु खराब हैं तब इस केस में आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे होगा, पर आगे बढ़ने से पहले कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन यानी कि ग्रहों की स्थिति मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ये आसानी हो जाए कि ये उपाय हम करेंगे तो हमें क्या पता होगा कि हमें इससे क्या फ़ायदे मिलेंगे और ये क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, अगर शुक्र और केतु का संबंध आपकी पूरी कुंडली में, समझिएगा कि आपकी पूरी कुंडली में 12 भाव हैं, इन 12 भाव में कहीं पर भी शुक्र और केतु का अगर संबंध हो जाता है, यानी कि दोनों आपस में बैठ गए, हो सकता है कि दोनों ग्रह आपस में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा ग्रह हों जिनमें शुक्र और केतु भी हों, या फिर अगर शुक्र और केतु का आपस में संबंध बन जाता है। संबंध कैसे बनता है? ये दृष्टि संबंध होता है। मान लीजिए दूसरे घर में शुक्र है, छठे घर में केतु है, या फिर छठे घर में केतु है, 12वें घर में शुक्र है, या फिर चौथे घर में केतु या शुक्र है और 10वें घर में केतु या शुक्र है, यानी कि आपसी आमने सामने होने पर ये एक संबंध माना जाता है। अब जब भी संबंध होगा, देखिए, एक तो संबंध होता है अच्छा संबंध, एक होता है बुरा संबंध। मान लीजिए आपकी कुंडली में कहीं पर केतु नीच हो गया और शुक्र भी कहीं ना कहीं खराब हो गया। अगर मान लीजिए शुक्र कैसे खराब होगा, वो होती है कंडीशन जब ग्रहों की प्लेसमेंट कहीं शुक्र के भाव में दुश्मन ग्रह आ जाते हैं। मान लीजिए दूसरे घर में कोई आ गया, छठे घर में आ गया, या फिर 7वें घर में आ गया, तब इस केस में शुक्र खराब माना जाएगा। अब इंसान इन खराबियों से जीवन में परेशानियां क्या झेलेगा? सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो घर में कहीं ना कहीं जो शांति होती है वो डिस्टर्ब रहती है। इंसान पैसा जोड़ नहीं पाता है, इंसान पैसों को लेकर परेशान रहता है, और ख़ास कर ये परेशानियां आती हैं जीवन साथी के ऊपर। जीवन साथी यानी कि मैरिड लाइफ, मैरिज होना, इनमें कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां रहेंगी। इंसान की शादी होने में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर शुक्र और केतु खराब हो गए हैं। अब इसके साथ साथ और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इंसान कर्जे में रह सकता है। और सेहत की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के शरीर पर जो उनकी सुंदरता है, चाहे वो पिंपल्स है, चाहे वो झाइयाँ हैं, चाहे वो स्किन की कोई प्रॉब्लम्स है, फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी हैं, ये शुक्र के कारण खराब होने के कारण इंसान के जीवन में आती हैं। शुक्र और केतु का आपसी कंजंक्शन, संबंध, युति कहीं पर भी 12 भाव में है, तब इस केस में समझ लीजिए कि ये आपके शुक्र और केतु के मंदे प्रभाव आपके शरीर पर आ रहे हैं। और जब शरीर पर आएंगे तो मन तो वैसे ही खराब होगा, एक इंसान का कॉन्फिडेंस टूटता है, बहुत सी परेशानियां आती हैं। अब देखिए, जो हम गौमूत्र है, गौमूत्र का सेवन इंसान अपने शरीर के विकार दूर करने के लिए भी करता है, सेवन करता है, यानी कि पानी में कुछ मात्रा में डालकर उसे पीता है प्रसाद के रूप में। और घर में जब पूजा पाठ कुछ अनुष्ठान होता है तब भी गौमूत्र का छिड़काव होता है, यानी कि गौमूत्र को एज इम्पॉर्टेंट एज सेम टू सेम हमें गंगा जल की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इसके इतने महत्व हैं हर तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए। अब परेशानी अगर हम बात करें,
ये फाइनेंशियल परेशानी, हेल्थ की परेशानी, कुछ भी, और शुक्र केतु के ऐसे प्रभाव हैं, या फिर आपको संतान नहीं हो पा रही है, संतान पैदा करने में दिक्कत है, फाइनेंशियली दिक्कत है, सेहत की दिक्कत है, कुछ भी इस तरह की जो शुक्र केतु से जनित आपकी प्रॉब्लम है, इनको सही करने के लिए हमें उपाय करना होता है गौमूत्र का। और गौमूत्र का आप उपाय समझिए कैसे है। सुबह आप पूजा पाठ तो करते ही होंगे, सुबह पूजा पाठ आप करते हैं तो उस समय गौमूत्र का छिड़काव आपको घर में करना है। नॉर्मल गंगा जल में आपने कुछ बूंदे गौमूत्र की डाल ली और छिड़काव कर लिया। अगर आपके शरीर पर कहीं प्रॉब्लम है तो गौमूत्र की कुछ बूंदें अपने नहाने के पानी में डालकर आप नहाइए, डेली नहाइए। वैसे तो दही का स्नान भी कहा जाता है, पर आप गौमूत्र से भी कर सकते हैं। दही का स्नान तब हम कहते हैं जब ग्रहों के अनुसार हमें ये पता लग जाए कि एक्चुअल में से दही का स्नान ही करना है। पर यहाँ पर गौमूत्र का जो स्नान है वो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई कभी कुछ सोचना नहीं है कुछ हमें कि हाँ इस तरह की दिक्कत है तो क्या हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे। आपके लिए है जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इन जनरल उपाय हैं, सभी के सभी कर सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इसके बाद आती है उन लोगों की परेशानियां जो पुरुषों में खासकर होती है, जो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल वीकनेस आती है। उनके लिए उनको गौमूत्र की कुछ बूंदें 1 या 2 आप डेली सेवन करना शुरू करिए और इसे लंबे समय तक शुरू करिए। और इसके साथ साथ कुछ परहेज जो होते हैं, जो खाने पीने के होते हैं, जो पुरुष शक्ति को कम करते हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगर संतान पैदा नहीं हो रही है, संतान पैदा होने में दिक्कत है और शुक्र के कहीं ना कहीं, केतु के कहीं ना कहीं खराब असर आपको दिख रहे हैं, मेडिकली आप फिट नहीं हो पा रहे हो, कहीं स्पर्म का प्रॉब्लम है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं यूट्रस की प्रॉब्लम है, कहीं आप IVF वगैरह ये करवा के थक चुके हो, या आप प्लान कर रहे हो पर मेडिकली आपको वो चीज़ें रोक रही हैं जो संतान मिलने में आपकी मदद कर सकें, उसके लिए खास कर ये गौमूत्र का उपाय बहुत ज़रूरी है। घर में भी छींटा दीजिए, यानी कि घर में भी छिड़किए और आप सेवन भी करिए। देखिए आपके जो शुक्र और केतु जनित परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बच्चों की अगर हम बात करें, कुछ केसेस माता पिता अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा गलत हैबिट में पड़ गया है। गलत हैबिट यानी कि अपनी ही पुरुष शक्ति को नष्ट करने की प्रवृत्ति की ओर बढ़ गया है। कहीं पर पॉर्न साइट्स या फिर गलत साहित्य या कुछ भी इस तरह की चीज़ों को वो पढ़ता है, देखता है, तो अपनी ही एक कंसंट्रेशन को ख़राब करता है, पढ़ाई से भटक कर वो गलत मार्ग पर चला जाता है, जिसके कारण आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आती हैं। और ये प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए माता पिता को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि घर में वो गौमूत्र का छिड़काव करें, और जितना वो करते रहेंगे ये प्रॉब्लम से, जो संतान संबंधी प्रॉब्लम है, उससे रिलीफ मिलेगा। बच्चे कई बार मानते नहीं हैं, बात नहीं सुनते हैं, या माता पिता की बेइज्जती करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं। उनके लिए भी गौमूत्र का उपाय है। घर में गौमूत्र का छींटा आपने डेली देना है, पूजा पाठ करिए। अब वो लोग जो लोग मानसिक परेशान हैं और उनको ये लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कोई नज़र दोष या कोई ईवल आई, कोई नज़र दोष, उल्टी सीधी गंदी नज़र उनको लग गई है, ऐसे केस में भी गौमूत्र का स्नान उनके लिए समझ लीजिए रामबाण का काम करेगा। और किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, अनिद्रा है, डर है, किसी तरह का बेमतलब में अंदर वहम बैठ गया है, इसको सही करने के लिए गौमूत्र का उपाय है। और गौमूत्र से स्नान करिए, यानी कि अपने नहाने के पानी में आप डालते रहिए, घर में पूजा के बाद छिड़काव करते रहिए। गूगल, कपूर, जटामासी, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बना के कपूर की टिकिया के साथ रखकर घर में धुनी देते रहिए। धुनी देने के बाद गौमूत्र का छींटा दीजिए। देखिए आपके घर से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या फिर लगी हुई कोई नज़र या टोक आपकी दूर होगी। देखिए हम कई बार प्रैक्टिकली, जिसे कहते हैं कि आजकल के आधुनिकीकरण में कुछ चीज़ों को हम तर्क की वजह से पीछे कर देते हैं। एक एग्जाम्पल हमेशा समझिएगा, दिमाग में आप रखिएगा कि तर्क से हम किसी को भी सिर्फ हरा सकते हैं, यानी कि तर्क वितर्क करके हम सामने वाले को सिर्फ हरा सकते हैं, उसको सेटिस्फाई कभी नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ मिलती है आस्था से, धर्म से, और वही आपका धर्म आस्था अगर बढ़ जाए तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को मेंटली स्ट्रांग मानोगे। हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हताश घूमता है, हताश, फ्रस्ट्रेटेड। आपके अंदर की वो हार, आपके अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए कुछ छोटी छोटी ये प्रयोग करके आपको धार्मिक शक्ति से जोड़ना,
आपको स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप अपने जीवन में वो चीज़ें हासिल कर लो जिनके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर उन आपके हाथ से भाग रही हैं। वो तभी होंगी जब मन आपका स्ट्रांग होगा, आप कुछ करने लायक होगे। पर करने लायक इंसान को बनने ही नहीं देती हैं ये नेगेटिव चीज़ें, यानी कि इंसान के हर एक पग पर एक अड़ंगा बनकर खड़ी होती हैं। और इन्हीं ही नेगेटिव हर्डल्स को हमें अपनी लाइफ से कुछ छोटे छोटे प्रयोग करके दूर करते रहना है। करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों से उपायों के रास्ते में ऐसे ही धीरे धीरे लाता रहूँगा और आपके जीवन से दुख, दरिद्रता या परेशानियाँ जो खड़ी हो गई हैं वो दूर भागती रहेंगी। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी जानकारी, और आने वाली वीडियोस में ऐसी जानकारियाँ और भी लेकर आऊँगा। बाकी मिलते हैं। एक जाने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए, किसी और का फ़ायदा हो सकता है। बाकी आप लोग जय माता दी, नमस्कार, जो भी कुछ लिखना चाहते हैं वो लिखकर अपना प्यार ज़रूर दर्शाइए, ताकि मैं भी ऐसे ही कॉन्फिडेंस से भरकर आपके लिए बेहतरीन जानकारियाँ लाता रहूँ। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।